हेलो कैप्रिकॉन्स, हेलो लियोस। ये आपकी मंथली रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो आप स्विच कर सकते हैं रोल, जैसे भी आपकी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉन की लव एनर्जी लियोस के लिए क्या रहेगी। तो यहाँ 4 कार्ड निकल के आए हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो 4 कार्ड हैं ये मैंने एनर्जी निकाली है कैप्रिकॉन्स की। तो कैप्रिकॉन्स जो हैं वेट कर रही हैं किसी चीज़ का अपनी लाइफ में, नवंबर के मंथ में वेट करते हुए नजर आएंगे, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो कंप्लीट हो जाए। वो अपनी किसी किसी एरिया से उनका मनी जो है वो आ रहा है और वो उसके लिए वेट कर रही हैं। और वो जब उनको मनी एरिया में अबंडेंस मिल जाएगी उसके बाद जो है वो अपनी लव लाइफ, होम लाइफ, फैमिली, मैरिड लाइफ के बारे में सोचेंगे। पहले वो वेट कर रहे हैं कहीं से उनका मनी जो है वो आने वाली है, उसके बाद वो अपनी लव लाइफ पे ध्यान देंगे ताकि वहां पे एक स्टेबल कनेक्शन बन सके। देन वो जो अपना लव भरा ऑफर जो है वो लेकर आएंगे लियोस की तरफ, और एक डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये जो कैप्रिकॉन्स की एनर्जी है वो एक न्यू बिगनिंग, स्टेबल और सिक्योर बिगनिंग चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। और साथ ही साथ वो कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ट्रुथ कोई जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। ठीक है, ट्रूथफुल कन्वर्सेशन बेसिकली जो है करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे ये स्टेबल वाला जो स्टेबिलिटी है आप दोनों के कनेक्शन में आ सके। तो डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं लियोस की तरफ। अब लियो की एनर्जी भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो मेरे पास आया है वो है डेथ कार्ड, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे जो यहाँ पे लियोस की सिचुएशन लग रही है कि वो काफ़ी उम्मीद हार गए हैं इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि जो कैप्रिकॉन्स है वो काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। बेसिकली ये इंसान एकदम से आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ना आपको कोई गाइडेंस दे रहा है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। थोड़ा सा मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ एनर्जी आपको लग सकती है कि आपको वो समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान चाहता क्या है। ऐसा ये सोचते हैं जिनकी लियो जो है वो ऐसा सोचते हैं कि ये इंसान पता नहीं यहाँ पे क्या चाहता क्या नहीं चाहता। और अकॉर्डिंग टू लियोस ये किसी ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से भी गुजर रहे हैं। डेथ कार्ड है, किसी चीज की एंडिंग इन्हें लगता है कि हो चुकी है और ये अब खुद को चेंज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। साथ ही इन्होंने कोई उम्मीद खोई है इस कनेक्शन से रिलेटेड। इन्हें लगता है ना तो यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, ना यहाँ कुछ इतना बुरा भी नहीं है, पर इतना कुछ अच्छा भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इंसान एक लूज लूज सिचुएशन फील कर रहा है। और अगर कोई ऑफर इस इंसान को कहीं से मिल भी रहा है, इस इंसान का फोकस अभी किसी और चीज पे है। ये जो लियोज हैं इसका ध्यान टोटली किसी और चीज पे है। कोई ऑफर अगर ये इंसान दे भी रहा है तो ये इंसान अभी उस आते हुए ऑफर को नहीं देख पा रहा। ठीक है, और खुद को ट्रांसफॉर्म करने पे लगा, ये खुद के ऊपर वर्क कर रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा है, जैसे कहते हैं ना डार्क नाइट ऑफ द सोल। कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, ताकि ये अपना बेस्ट वर्जन बने। कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस इंसान की लाइफ में। इसका ध्यान शायद खुद पे फोकस किए हुए है, अपनी किसी चीज़ों पे, ठीक है, खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए। लेकिन इस इंसान का फोकस अभी इस लव रिलेशन पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। इस इंसान का फोकस नहीं लग रहा मुझे इस लव रिलेशन पे। ठीक है, चलिए अब हम फाइनल आउटकम देख लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट है, तभी एक कम्युनिकेटेड जो ट्रुथ पे है, क्लियर करना चाहता है। ये वाला जो इंसान है वो कुछ क्लियर करना चाहता है कम्युनिकेट करके। और ये इंसान जो है अभी ये भी एक तरह का देखने को मिल रहा है कि ये इंसान अभी इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आपको इस कनेक्शन में। तो एक कंफ्यूजन सी स्टेट बनी है जहाँ पे एक इंसान टोटली पॉजिटिव सोच रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है, एफर्ट पुट नहीं कर रहा, लेकिन सोच रहा है पॉजिटिवली, एक ऑफर लेकर जाएगा भी इसकी तरफ, सोच रहा है, प्लान कर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग भी चाहता है, 10 ऑफ पेंटिकल भी चाहता है। वहीं दूसरा जो इंसान है वो अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है। एक्चुअली ये डिवाइन की इंटरवेंशन है। ये इंसान का इस वक्त अलोन टाइम चाहिए इस इंसान को, ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। ये कुछ डिवाइन की इंटरवेंशन यहाँ पे शो हो रही है, और उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा ये भगवान का लगाया हुआ ब्रेक मुझे यहाँ लग रहा है। और यहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट कुछ क्लैरिफाई नहीं है आप दोनों को इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, थोड़ी सी उद्दल चित्ती जैसे कहते हैं ना, मची हुई है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं। तो वही दिमाग में कुछ क्लैरिटी सी नहीं है। चलिए अब मैंने एक एडवाइस कार्ड लिया था जो कि आया है पेज ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे जो एडवाइस है कि यहाँ पे जो है आपको एक लर्नर की तरह चीजें सीखनी है। ठीक है,
यहाँ पे आपको कुछ सीखने, कुछ लाइफ लेसन चल रहा है, स्पेशली इस इंसान की लाइफ में कुछ लाइफ लेसन यूनिवर्स जो है वो सिखाना चाहता है। तो कोई लेसन सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस आया है। तो मतलब यहाँ किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सही हो जाएगा। गॉड में जो है आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, इसलिए बॉटम ऑफ द डेक जो है जस्टिस आया है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको जस्टिस मिलेगा लास्ट में, ये आपकी एडवाइस निकल के आई है। और साथ ही साथ जो आपको है, आप कोई लेसन सीख रहे हैं जो कि यूनिवर्स चाहता है कि आप सीखें। ये आपका कुछ लर्निंग फेज चल रहा है बेसिकली, दैट्स दी एडवाइस फॉर यू, राइट। तो ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।